नमस्कार, देख रहे हो ना विनोद। भारत को नए राष्ट्रपिता मिल गए हैं। अभी तक बच्चे से पूछा जाता था कि बच्चे बताओ राष्ट्रपिता कौन है, तो बच्चों के मुंह पर आता था महात्मा गांधी हैं। लेकिन आज से इलियासी साहब ने ऐसा क्या नारा दे दिया जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। बता दूं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया और ये दर्जा देने वाला कोई नहीं बल्कि इमाम उमर अहमद इलियासी हैं और इनको जेल में डाला जाना चाहिए था, लेकिन इनको Y+ की सुरक्षा दे दी गई है। सोचिए आखिरकार ये देश में क्या हो रहा है। अगर आप थाने में जाएं और कह दें कि मुझे कोई मारना चाहता है तो आपको एक होम गार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन देश की मर्यादा भंग करने के इल्जाम में जहां पर इमाम उमर अहमद इलियासी को जेल होनी चाहिए वहीं पर उनको Y+ की सुरक्षा दी जा रही है। आखिरकार देश में हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है? क्या ये महात्मा गांधी का अपमान नहीं है? क्या ये राष्ट्रपिता का अपमान नहीं है? राष्ट्रपिता एक ही हो सकता है, लेकिन मोहन भागवत पर ये जो टैग लगाया गया इमाम द्वारा वो सही है या फिर गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि देश को ये जो नए राष्ट्रपिता मिल रहे हैं इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमाम उमर अहमद इलियासी ने ऐसा कब सोचा, उन्होंने ऐसी बयानबाजी क्यों की? और दुख के साथ कहना पड़ रहा है जहां पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था वहां पर उनको सुरक्षा दे दी गई है। इमाम उमर अहमद इलियासी को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बताया था राष्ट्रपिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उन्होंने हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया था। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद से डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को लगातार धमकियां मिल रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की है। हाल की हम बात करते हैं तो डॉक्टर इलियासी ने कहा था कि वो अपने दिए बयान पर कायम है। उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात 22 सितंबर को दिल्ली में हुई थी। तब भागवत उनसे मिलने के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे थे। इलियासी के बयान की कई मुस्लिम संगठनों ने आलोचना भी की थी और उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी भी दी गई थी। इलियासी के संगठन में भी बयान के बाद से बवाल मचा है। गौरतलब है कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात करने गए थे तो उनके साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। रामलाल पहले बीजेपी के संगठनात्मक सचिव थे जबकि कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। बैठक की जानकारियां शेयर करते हुए अहमद इलियासी के भाई सुहेब इलियासी ने कहा था कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि भागवत हमारे पिता की पुण्यतिथि पर हमारे निमंत्रण पर आए। इससे देश का अच्छा संदेश भी गया है। आरएसएस प्रमुख सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में भागवत ने हिंदुओं के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी बताए जाने पर आपत्ति भी जताई थी। बता दूं आपको, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भागवत को यह भी बताया था कि काफिर शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद कुछ और है, लेकिन कुछ वर्गों में इसे अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने बुद्धिजीवियों की चिंताओं को समझते हुए कहा था कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों का DNA एक ही है। यानी कि बार बार विवादों में रहने वाले मोहन भागवत को आखिरकार इन साहब ने यानी कि इमाम उमर अहमद इलियासी ने क्यों बता दिया राष्ट्रपिता? क्या देश इसे स्वीकार करेगा? सबसे बड़ी बात है कि अगर राष्ट्रपिता का दर्जा मोहन भागवत को दिया जा रहा है तो क्या देश इसे स्वीकार करेगा? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर हाँ तो वो भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कहीं न कहीं देश की मर्यादा भंग करने की बात है, ये देश के सौहार्द को ठेस पहुंचाने की बात है और ये देश का अपमान है। क्योंकि ऐसे ही रातों रात किसी को भी
ये घोषित नहीं कर दिया जाएगा कि ये राष्ट्रपिता है। तो इसीलिए जहां पर इलियासी साहब को जेल होनी चाहिए थी, वहीं पर उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कमेंट बॉक्स में निरा लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।